दोस्तों, शादियों का सीजन भाई चल पड़ा है, लेकिन बहुत से लोग गर्मी को देखकर शादियों में जाने से घबराते हैं। लेकिन भाई हमें क्या, हमें तो मुफ्त का खाना खाना है और बस शादियों में हो रहे अजीबोगरीब पंगों पर नजर रखनी है। चलिए, अगर आप शादी में नहीं जाना चाहते हैं तो हम आपको घर बैठे बैठे शादियों का नजारा दिखा देते हैं। आज हम आपके लिए दोस्तों शादियों के ऐसी मजेदार क्लिप्स लेकर आए ना, जिन्हें देखकर आपका जीवन सफल हो जाएगा और हंसी के मारे आप तो भैया जमीन पर नागिन डांस करना शुरू कर देंगे। चलिए फिर बिना देरी के चलते शादी की क्लिप्स पर। वही शादियों में जाना हो तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी सर्कस में आ गए हों। सभी लोग हरे नीले पीले नजर आते हैं। साथ ही वही कुछ ऐसे नमूने भी दिखाई देते हैं जिनकी हरकतें कुछ अलग ही दिखती हैं। यहाँ पे देखिए, ये अंकल जी दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सिर्फ शादी नहीं बल्कि कुछ और भी देने के लिए, इसलिए ये अपनी पैंट में हाथ डालते हैं। अरे पैसे दे रहे भाई, ज्यादा आगे मत जा। हाँ, वही ऐसी जगह पर पैसे कौन रखता है, लेकिन इन अंकल के अंदर एक चीज बिल्कुल नहीं है और वो है भाई शर्म। ये खुलेआम अपनी तिजोरी में हाथ डालकर पैसे की थैली बाहर निकालते हैं। वाह अंकल जी, कमाल कर दिया। सोचिए, अगर शादी में दूल्हा सब्जी वाला हो तो भैया शादी की कार कैसे सजेगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ इस कार को फूलों से नहीं बल्कि सब्जियों से और फलों से सजाया गया है। लगता है दूल्हे राजा का सब्जी का ही ठेला है, इसलिए उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल कर डाला। वाह दूल्हे राजा वाह। लड़के पहले तो भाई लड़कियों से शादी के वादे कर देते हैं और जब शादी का वक्त आता है तो उन्हें अपना फ्यूचर संकट में नजर आने लगता है। यहाँ भी हाल भैया कुछ ऐसा ही है। ये दूल्हे राजा यहाँ पे अपनी दुल्हनिया से वरमाला तो पहन लेते हैं, लेकिन जब खुद की फंदेबाजी की बारी आती है ना तो बेचारा सोच में पड़ जाता है और इसी सोच में ये वारदात हो जाती है। ये दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया के गले में फंदा यानी वरमाला न डालकर बराबर में खड़ी लड़की के गले में डाल दी और फिर जो इसके दिल में अपनी पत्नी का ख्वाब दिखता है, इसके बाद तो ये पागलों की तरह नाचने लगता है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एक पत्नी का डर भाई क्या होता है। लेकिन इसको देखने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो ऐसे चलेगा नहीं, जल्दी से लाइक करो फटाफट से। यहाँ पर वरमाला की रस्म चल रही है। इसमें पहले तो भाई लड़की लड़के के गले में वरमाला डालती है और फिर अपने पतिदेव के पैर छूती है। हाय कितनी संस्कारी और सुशील है, यही सोच रहे ना आप। तो भाई लोग, लड़की तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो लड़का सुशील है। लड़का तो वरमाला डालकर ऐसे चरणों में गिरता है कि बस इसके सामने मानो देवी माँ आ गई हो। लड़कों के दोस्त यार इतने बस क्या ही कहें, अपने दोस्त का घर खराब करने में आधा हाथ सही कह रहे हैं भाई इन्हीं का होता है। ऐसे में यह शादी में लड़के अपने दोस्त को उंगली लगा रहे थे कि भाई भाभी को उठा लो। अब बेचारा दूल्हे राजा जोश में आ गया और चल दिया दुल्हन को उठाने, लेकिन खुद थे भैया 100 ग्राम और दुल्हन को उठाते उठाते भैया खुद तो गिरे ही, साथ में दुल्हन को भी ले डूबे। लगता है भाई अब जो बढ़िया तरीके से इनकी घर पर सेवा पानी होगी वो तो बस भगवान ही जाने जी। इस सस्ते सनी देओल को ही देखिए जो स्टेज पर चढ़कर अपनी महबूबा के लिए तमाशा कर रहा है और डायलॉग तो जरा सुनिए, क्या जोरदार भैया फेंक फेंक के मार रहा है। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, सबके दिलों में शामिल भी हूं मैं। लेकिन क्यों? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये लड़की का कोई सदियों पुराना आशिक नहीं है, बल्कि ये खुद दुल्हन का पति है। बेचारा आया था दुल्हनिया लेने, लेकिन खुद पुलिस इसको उठा के ले गई क्योंकि वरमाला पहनाते वक्त दुल्हन को कुछ शक हुआ कि शायद मेरे दूल्हे का एक आध पॉइंट कम है, यानी कि मेरा दूल्हा हल्का है, इसलिए उसने बेचारे को अकेला छोड़ दिया। और अब ये सस्ता आशिक यहाँ पे भाई साहब डायलॉग बाजी कर रहा है और इसकी हरकत को देखते हुए लड़की ने चैन की सांस ली कि भाई चलो पागल से तो बची गई और आखिर में पुलिस भी ससुराल ले ही जाती है। दोस्तों भैया अपने दोस्त को बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। यहाँ तो भैया इस लड़के को देखिए कैसे दूल्हे का करतब बना रखा है और इसे बंदर की तरह नचा रहा है। हम नचाए भी क्यों ना, क्योंकि दूल्हा खुद भाई कुपोषण का शिकार है और देखिए कैसे बांस की तरह कथक कली कर रहा है। अहे वाकई में दोस्त कहीं छोड़ते नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एक ऐसी दुल्हनिया जो अजय देवगन की भैया बहुत बड़ी फैन है, खास तौर से इनके प्रोडक्ट बोलो जुबा केसरी की। यहाँ ये लड़की शादी के जोड़े में मटकने में लगी हुई थी और अपने आप को मीना कुमारी समझकर रील्स बना रही थी। लेकिन जब भाई साहब कैमरा जूम हुआ तो अनार जैसे दांत इसके नजर आने लगे। लगता है दीदी कुछ ज्यादा ही बोलो जुबा केसरी करती है। वैसे इनके दूल्हे का क्या रिएक्शन होगा जब ये हीरे जैसे दांत उसे नजर आएंगे। शादी में भैया बिना बुलाए मेहमान ना जाने कहां कौन कौन से गोले से टपक जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है वो शादी की रस्म कर रहे थे, तभी एक पुजारी जी यानी कि बंदर मामा यहाँ पे आते हैं और पहले तो दूल्हे के सर चढ़कर उनको आशीर्वाद देते हैं और बाद में दुल्हन के सर पर कूद कर भाई चले जाते हैं। लगता है भैया ज्यादा ही महंगे वाले पुजारी थे, तभी तो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह फुर्र हो गए। यहाँ तो लगता है दूल्हे राजा को अपनी दुल्हन के पास आने का बेसब्री से इंतजार है, या फिर यूं कह लीजिए कि सस्ता वाला फहुआ टिका कर आए। ऊपर जरा कपड़े तो देखिए, दोनों तोता मैना ने हरे रंग के पहने। ऐसी जब वरमाला की बारी आती है तो ये दूल्हे राजा बड़ी ही फुर्ती में दुल्हन के गले में वरमाला डालते हैं
लेकिन जल्दी इतनी थी कि ये वरमाला दुल्हन के गले में तो नहीं डलती बल्कि उसके चरणों में आ टपकती है। और बेचारा कमजोर दूल्हा फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी छक्का नहीं लगता है। अरे भैया इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चप्पल घुसे खाते रहना। भैया आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे दूल्हे आ रहे हैं कि बस समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा है लोकल। यहाँ दुल्हन इतनी शर्मीली है कि वो नजर उठाकर भी दूल्हे की तरफ नहीं देखती और बेचारे के मुंह में पूरा लड्डू ही ठूस देती है। ये दूल्हा भी सोचता है कि मेरी बारी भी आएगी तब बताऊंगा तुझे, इसलिए ये दूल्हा पूरा लड्डू खा जाता है। और जब इसकी बारी आती है तो ये पहले तो भाई बड़े प्यार से दुल्हन को लड्डू खिलाता है, जिस पर दुल्हन नखरे दिखाने लगती है। ये देखकर भैया दूल्हे के अंदर जो दुश्मनी की आग भड़कती है, ये दुल्हन का चूड़ा पकड़ता है और मुंह में लड्डू भाई खिला देता है। वाह भाई वाह, दूल्हा तो बड़ा ही धाकड़ है, शादी के दिन ही मारपीट शुरू कर दी है। भाई अब तक तो आपने दूल्हे की ही अजीबोगरीब हरकतें देखी होंगी, लेकिन अब बारी है पापा की परियों की। यहाँ बड़ी शांति भरा माहौल था, मजे से शादी की रस्म चल रही थी, लेकिन तभी दुल्हन को ये शांति पसंद नहीं आती है और बीच में ही ये मैडम पोज देने लगती हैं और अपने पति को भी गले लगाने लगती हैं, झप्पियां शप्पियां। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पीछे बैठे लोगों को भी शांत कराती हैं। अरे दीदी शोर तो खुद ही मचा रही हो और चुप दूसरों को करा रही हो है। वैसे इस दूल्हे के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल कूद रहा होगा कि कहीं शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो दूल्हे मियाँ आप इस बात से बेफिक्र रहो, आपके जिंदगी के तो एल लग गए। शादी में दोस्तों दूल्हा दुल्हन इतने खुश नहीं होते हैं जितना कि भाई दूसरे लोग होते हैं। यहाँ इन अंकल जी को आप देख लीजिए, आय हाय हाय कैसे ठुमक ठुमक के भैया नाचने में लगे पड़े हैं। और फिर जो इनकी सुराही जैसी गर्दन चलती है, ओए होए वो तो कमाल है। अभी अंकल जी कहाँ रुकने वाले थे, इन स्टेप के बाद तो अंकल जी ने ये शहनाई सर पे रखी और नाचना भाई साहब शुरू कर दिया। लगता है अंकल जी कुछ ज्यादा ही खुश है। लगता है भाई साहब न्योता देना माफ हो गया है। यहाँ लगता है दुल्हन को अपना दूल्हा पसंद नहीं है, तभी तो जैसे ही दूल्हा मैं सहरा बांध के आऊंगा करता हुआ आता है, वैसे ही दुल्हन बड़े गुस्से में उसके मुंह पर ऐसे जोरदार फूल मारती है कि बस दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ जाते कि क्या भाई हम किसी दूसरे की दुल्हन लेने आ गए क्या लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लगता है इस दुल्हन की गुटरगू तो कहीं और ही चल रही है, इसलिए तो इनको ये शुतुरमुर्ग पसंद नहीं आ रहा है। अगर शादी में दूल्हे का पसंदीदा गाना बजने लगे तो भाई दूल्हा क्या करेगा? आप भी यही सोच रहे हो ना कि शांति में बैठेगा? तो नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है। यहाँ दूल्हा मंडप में बैठा बैठा शादी कर रहा था, लेकिन तभी इसके कानों में गाने की आवाज आने लगी, जिसके बाद तो ये धीरे धीरे मटकने लगा और फिर अचानक से खड़ा हो गया और नाचने लगा। ये देखकर भाई लड़की ने इसको नीचे बैठाला, अरे नीचे बैठ। लेकिन दूल्हा कहाँ रुकने वाला था। तभी भाई साहब ये इतने जोश में था कि इसने दुल्हन का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर जाकर ढिंचक ढिंचक नाचने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में पंडित जी भी बाहर आकर ठुमके पे ठुमका ओए होए लगा रहे हैं। दूल्हे का डांस देखकर तो मुझे कार्टून की याद आ गई। आज के समय में दोस्तों लोग इतने लेजी राम हो गए कि अगर इनका बस चले ना तो ये सांसें लेने की भी परेशानी ना उठाएं। यहाँ शादी में खूब पैसे लुटाए जा रहे थे, तभी वहां पर एक पियक्कड़ आता है और पैसे लुटते हुए देखकर पहले तो मशीन पर नजर गड़ाता है, लेकिन फिर सोचता है कि कौन धक्के खाए, इसलिए वो भी सीधा कटोरे में हाथ डालता है और पैसे उठाकर चलता बनता है। वाह बेटा मौज कर दी। मैंने आपको इतनी सारी क्लिप्स दिखाई, आप मुझे बताइए कौन सी क्लिप आपको सबसे बेहतरीन लगी। जरा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करो और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।